हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था ईशानी और ईवा एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हुए थे। इधर जो ईवा है वो थोड़ा सा अलग होते हुए कहती है, थैंक यू सो मच इतने अच्छे सरप्राइज के लिए। और मुझे पता नहीं था कि आपको याद भी होगा कि हमारी 3rd मंथ वेडिंग एनिवर्सरी है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इतने अच्छे पल को भूल जाऊंगी? हाँ, वैसे मुझे याद नहीं था। सुबह याद आया कि आज हमारी 3rd मंथ वेडिंग एनिवर्सरी है। और इतने अच्छे दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिस दिन मुझे इतनी ही ब्यूटीफुल वाइफ मिली। और तुम्हारे लिए एक और भी सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज है? एक सरप्राइज, तुम अपनी आंखें तो बंद करो। नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं बंद करूँगी। बंद करो ईवा। तो जो ईवा होती है वो अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेती है। तो जो ईशानी होती है उसे ईवा पे भरोसा नहीं था, इसलिए जो ईशानी होती है वो भी अपने हाथ ईवा की आंखों पे रख देती है। इधर वो धीरे से ले जा रही थी ईवा को एक जगह। इधर ईशानी उसे एक टेबल के पास लाकर खड़ा कर देती है। इधर वो ईवा की आंखों पे से अपने हाथ हटाती है और जो ईवा होती है अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है तो सामने कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया गया था। बहुत सारी डिशेस और वाइन की बॉटल्स रखी हुई थी। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है वाइन की बोतल्स की तरफ और कहती है, ये तो मैंने नहीं बना मंगाई थी। फिर ये किसने रख दी? लगता गलती से रख दी होगी। एक मिनट रीवा, मैं हटा देती हूँ। इतने जो ईशानी होती है वो उस उन बोतल्स को हटाने लगती है, बट ये वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, रहने दीजिए, रखिए, रहने दीजिए ना। नहीं हुआ, मैं पीती नहीं हूँ तो इसको यहाँ रखने की क्या ज़रूरत? मैं हटा ही देती हूँ। मैंने कहा ना आपसे, आप रखी रहने दीजिए। और ये है आपका सरप्राइज़। नहीं, ये मेरा सरप्राइज़ नहीं है, एक और है। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो एक कवर होता है, कपड़ा होता है रेड कलर का, वो हटाती है। उसके नीचे एक ज्वेलरी बॉक्स रखा होता है। इधर उस ज्वेलरी बॉक्स को उठाती है और वो ईवा की तरफ कर देती है और कहती है, ये है तुम्हारा वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट। मुझे इतना नहीं पता कि और क्या देते हैं, बट अक्सर दादी के मुंह से सुना है कि मतलब पत्नियों को ज्वेलरी ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए मेरी चॉइस है। ईशानी जी, अगर आप मुझे कुछ भी नहीं दीजिए तब भी चलता। और पहले ही सुबह आपने मुझे फ़ोन ला कर दिया, ये साड़ी ला कर दी, ऑलरेडी आप मुझे ज्वेलरी दे चुकी हैं और मेरे पास कितनी सारी ज्वेलरी है। तो क्या हुआ, मैंने और कुछ मुझे पता नहीं था कि क्या देते हैं, तो मैंने ये दे दिया। अच्छा ठीक है, अगर आप लाई हैं तो पहना भी दीजिए। इतना कहकर जो ईवा होती है वो ईशानी की तरफ बैक करके खड़ी हो जाती है। जो ईशानी है वो उसमें से नेकलेस निकालती है और वो ईवा को धीरे से पहनाने लगती है। इधर वो ईवा के जो पीछे बाल आ रहे थे वो उन्हें साइड करती है। इधर जो ईवा की बैक होती है वो बाल के हटने से पूरी दिख रही थी। सिर्फ एक डोरी उसके ब्लाउज को होल्ड किए हुई थी और सिर्फ दो हुक उस ब्लाउज को होल्ड किए होते। जो ईशानी है वो पहले 1 मिनट तक देखती है ईवा की बैक को। इधर ईवा कहती है, क्यों हुआ, पहना नहीं पा रही हैं आप? हटिए, मैं ही पहन लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं पहना रही हूँ। इतने की जो ईशानी होती है वो पहना देती है ईवा को हार, पर वो अपनी फिंगर्स से ईवा की थोड़ी सी बैक को टच करती है। ईशानी जी, हो गया? हाँ हाँ, हो गया हो गया। इतने का जो ईशानी है थोड़ा सा पीछे हटती है। जो ईवा है उसकी तरफ टर्न होकर देखती है और कहती है, मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। 1 मिनट ईवा रुको, पहले एक और गिफ्ट दे दूँ फिर तुम मुझे अपना सरप्राइज दे देना।
अब कितने गिफ्ट देंगी आप? ऑलरेडी इतने सारे गिफ्ट दे चुकी हैं आप। पहले मेरा सरप्राइज़। नहीं, रुक जाओ, 1 मिनट बस। इतना क्या कुछ परेशानी होती है। वो अपनी पॉकेट से एक रिंग का बॉक्स निकालती है। इधर वो अपने घुटनों पे आती है ईवा के सामने। इधर जो ईवा है वो ईशानी को सिर्फ देख रही थी। ईवा ने कभी भी ईशानी से इतनी सारी उम्मीदें नहीं लगाई थी। इधर जो ईशानी होती है वो अपने घुटनों पे आकर वो रिंग का बॉक्स बढ़ाती है ईवा की तरफ और कहती है, हमारी एंगेजमेंट तो कभी हुई नहीं थी, शादी भी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई थी, फिर भी तुमने मुझे इतना समझा, मुझे हर बार तुमने माफ़ किया है, मेरी हर गलती पे तुमने पर्दा डाला है, मेरे गुस्से को सहा है, मेरी मार को सहा है, मेरी हर बदतमीज़ी तुमने बर्दाश्त की है। क्या पूरी ज़िंदगी तुम इस बदतमीज़ इंसान को झेलने के लिए तैयार हो? क्या ज़िंदगी भर तुम अपने हाथ में मेरा हाथ थाम कर चलोगी? इतना कहकर जो ईशानी होती है वो देख रही थी बस ईवा की नज़रों में। इधर जो ईवा होती है वो तो बहुत प्यार से देख रही थी ईशानी की तरफ। इधर जो ईवा थी वो ईशानी को पकड़ती है धीरे से और उठाती है उसे। इधर जो ईशानी है वो उठती है, फिर भी वो ईवा की निगाहों में ही देख रही थी और कहती है, क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ अपना हाथ मेरे हाथ में थामोगी? इधर जो ईवा होती है वो धीरे से हाँ में सिर हिलाती है और उसके आंखों में आंसू थे, बट खुशी के। रीवा अपना हाथ बढ़ाती है ईशानी की तरफ, तो जो ईशानी होती है उस बॉक्स में से रिंग निकालती है और ईवा का हाथ पकड़ती है और धीरे से उसको रिंग पहना देती है और कहती है, ये हमारी प्यार की निशानी है, हम कभी भी अलग नहीं होंगे, मरेंगे भी साथ में और जिएंगे भी साथ में। पता नहीं चला कि कब तुमसे प्यार हो गया, जिसे पूरा प्यार का मतलब नहीं पता था उसे प्यार हो गया। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना जीना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमने 3 महीने गुजारे हैं ना साथ में, ऐसे हम लोग पूरी लाइफ रहेंगे। इतना कहकर जो रानी होती वो धीरे से हाथ पकड़ा हुआ था उसने, वो उस पर धीरे से किस करती है और कहती है, आई लव यू। इधर जो ईवा होती है वो देख रही थी ईशानी के फेस की तरफ। इधर वो ईशानी के फेस को पकड़ती है और थोड़ा सा झुकाती है उसको, क्योंकि ईवा की हाइट छोटी थी। इधर वो देख रही थी ईशानी के लिप्स की तरफ। सिर्फ ईवा की नज़र ईशानी के लिप्स पे थी। इधर ईशानी इससे पहले कुछ समझती, जो ईवा थी वो अपने लिप्स सीधे ईशानी के लिप्स पे रख देती है। उधर वो ईशानी के फेस को काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ती है और बस अपने लिप्स से ईशानी के लिप्स को किस किए जा रही थी। उसको सक करती है लोअर लिप को और अपर लिप को। ईवा बहुत तेज किस कर रही थी ईशानी को। जो ईशानी है उसके हाथ ईवा की कमर पे जाता है। उधर ईशानी को उम्मीद नहीं थी कि ईवा किस करेगी। इधर ईशानी की आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो रही थी कि ईवा बाइट कर रही थी, बहुत तेज सक और बाइट कर रही थी ईवा। इधर ईवा अपने हाथों को सीधे अब फेस से हटाकर ईशानी की नेक पे ले जाती है और उसे और अच्छे से झुकाती है अपनी तरफ और किस कर रही थी। जब तक ईवा की सांसें उसका साथ देती हैं वो कंटिन्यूसली बस किस किए जा रही थी ईशानी को। इधर जो ईशानी थी वो बस ईवा को किस करने दे रही थी, वो एक बार भी नहीं रोकती या ईवा को किस बैक नहीं करती है। इधर जो ईवा थी वो जब तक थक नहीं जाती है ईशानी को किस करते हुए तब तक वो पीछे नहीं हटती है। तो जो ईशानी थी उसकी कमर पे ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी थी। वो अपनी बॉडी से बस ईवा को लगाए जा रही थी। इतने करीब थे कि इनके बीच में से हवा भी नहीं निकल पा रही थी। जो ईवा है वो रुक जाती है और देखती है बस ईशानी के फेस की तरफ और कहती है, आप पे ना सिर्फ मेरा हक है
और कोई ना आप पे हक नहीं जता सकता। सिर्फ़ आप मेरी हैं। आपको सिर्फ़ मुझे प्यार करना होगा। आपके दिल में ना किसी का ख़्याल भी आए ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा। और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आपसे भी ज़्यादा। एंड आई लव यू टू। जो ईशानी थी वो देख रही थी बस ईवा की तरफ और कहती है, मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कभी कोई नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा कोई। कोई भी तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कभी नहीं ले पाएगा। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो ईवा का हाथ पकड़ती है। जब वो धीरे से ले जाती है टेबल की तरफ और धीरे से एक चेयर को पुल करती है और ईवा को उस पर बिठा देती है। तो जो ईवा थी वो बस देख रही थी ईशानी की तरफ। तो जो ईशानी होती है वो आती है उसके सामने और एक चेयर को पुल करती है और बैठ जाती है और कहती है, पहले हम लोग डिनर कर लेते हैं। और मैंने कहा था कि ये विस्की और रम हटा देता है पर तुम मान नहीं रही थी। आपने मेरा सरप्राइज़ तो सुना ही नहीं। मैं तब से कह रही थी कि मुझे आपको सरप्राइज़ देना है। कैसा सरप्राइज़ ईवा? तुम भी मेरे लिए कोई गिफ्ट लाई हो क्या? और पहले डिनर कर लेते हैं। नहीं, मैंने कहा ना पहले मेरा सरप्राइज़ और डिनर आज आप नहीं करेंगे। आपने सुबह क्या कहा था? इतना कहकर जो ईवा होती है वो उठती है उस चेयर से और वो आने लगती है ईशानी के पास। जो ईवा थी वो जो चल के आ रही थी ईशानी के पास। तो ईवा के चलने में एक अलग सी नज़ाकत थी जो ईशानी साफ साफ देख रही थी। और उसको देखने से पता चल रहा था कि ईवा के इरादे कुछ नेक नहीं है। तो जो ईवा होती है वो थोड़ा सा झुकती है ईशानी के फेस के पास और कहती है, आपने मॉर्निंग में कहा था ना कि आपको मुझे खाना है और मेरा सरप्राइज़ ये है कि इतना कहकर जो ईवा होती है वो ईशानी की गोद में बैठ जाती है। तो वो अपने हाथों को ईशानी के नेक के अराउंड डालती है। तो जो ईशानी थी वो बस ईवा की तरफ देख रही थी, सिर्फ ईवा की तरफ। ईवा की वो प्यारे प्यारे से बाल जो उसके फेस के सामने आ रहे थे, ईवा बहुत प्यारी लग रही थी। ऊपर से ये माहौल, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और सर्दियों का मौसम तो था ही। इससे पहले जो ईशानी होती है वो कुछ कहती, तो जो ईवा होती है वो अपनी एक फिंगर ले जाती है और ईशानी की जॉ लाइन पर चलाने लगती है और कहती है, अभी तो शुरुआत है, एक मिनट रुकिए। इतना जो ईवा होती है वो सामने देखती है वाइन की बॉटल्स की तरफ। अंदर उसका ढक्कन धीरे से खोलती है। जैसे उसने ढक्कन खोला था उसमें से झाग होता नहीं निकलना, वो निकला था। तब वो एक ग्लास में लेती है वाइन को। इधर वो गिलास को उठाती है और सीधे ईशानी के पास उसके फेस की तरफ लेने लगती है। ईशानी कहती है, मैं ड्रिंक नहीं करूँगी। वो आपको करनी पड़ेगी ईशानी जी। और बिना ड्रिंक के आपके करने की बात ही नहीं है। बिना ड्रिंक के आप कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि आप भूल रही हैं जितनी बार भी हमारे बीच कुछ भी हुआ आप बिना ड्रिंक किए कभी कुछ कर ही नहीं पाती हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। जो ईशानी होती है वो ड्रिंक के गिलास को साइड हटाती है थोड़ा सा अपने हाथों से और कहती है, नहीं मैं ड्रिंक नहीं करूँगी। तुम तो जानती हो मेरा फिर खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है। मुझे ड्रिंक बहुत जल्दी चढ़ती है और मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो होने दीजिए। देखते हैं कि आप कितना उल्टा सीधा करती हैं और आपको ये आज पीनी पड़ेगी। इतना क्या कुछ जुड़ीवा होती ग्लास लाती है ईशानी के फेस की तरफ और उसके लिप्स से लगा देती है वो ग्लास। जो जो ईशानी वो बस देख रही थी ईवा की नज़रों में। जो ईवा थी वो बस थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी। पीजिए ना ईशानी जी, कितना टाइम लगाएंगी आप? इतना कहकर वो
ईशानी को ड्रिंक पिलाने लगती है। इधर जो युवा थी वो उसने एक गिलास पूरी पिला दी थी। इधर वो फिर से अगेन उसी गिलास में वाइन लेती है और फिर से उसे पिलाने लगती है। तो जो ईशानी थी वो ईवा को मना कर रही थी, बट ईवा मान नहीं रही थी। ईवा उसकी गोद में बैठी हुई बस उसको वाइन पिलाया जा रही थी। इधर जो ईवा है उसने कम से कम 3-4 ग्लासेस पिला दी थी। इधर ईवा उस गिलास को साइड रखती है और सीधे ईशानी का फेस पकड़ती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है। इधर जो ईशानी थी जो चेयर पे बैठी हुई थी उसी की गोद में ईवा बैठी हुई थी, उसकी कमर को पकड़ती है। इधर जो ईवा होती वो बस ईशानी को किस किए जा रही थी, कभी अपर लिप को करती, कभी लोअर लिप को। इधर जो ईशानी है वो भी ईवा के हेयर्स को एक हाथ से पकड़ती है, एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ती है और वो भी किस किए जा रही थी ईवा को, बहुत पेशेंटली, हार्ड और रफ। दोनों लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। इधर जो ईवा होती वो किस करना बंद करके वो खड़ी होती है। इधर वो ईशानी की टाई को पकड़ती है। इधर जो ईशानी है वो उसकी सिर्फ नज़रों में देख रही थी। ईवा कहती है, ईशानी जी, आई लव यू। इतना कि कुछ ईवा होती वो डायरेक्ट हग कर लेती है ईशानी को। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है ईवा की तरफ और उसको थोड़ा सा अलग करती है और उसे सीधे गोद में उठा लेती है। इधर जो ईवा थी वो ईशानी के गले में हाथ डालती और बस ईशानी की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। इधर जो ईशानी उसे थोड़ी थोड़ी सी चढ़ने लगी थी, क्योंकि ईशानी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करती, कभी कभार हो जाता था, फिर भी उसे बहुत ज़्यादा चढ़ जाती थी, इसलिए जो ईशानी उसे थोड़ी सी चढ़ चुकी थी। इधर जो ईवा थी वो बस देख रही थी ईशानी के फेस की तरफ। इधर जो ईशानी होती है वो आती है उसी बेड के पास। इधर वो ईवा को बहुत धीरे से उस बेड पे लिटाती है। इधर जो ईशानी होती है वो जाती है कर्टन के पास और धीरे से उन कर्टन को बंद करती है, चारों तरफ की कर्टन को बंद करती है। ऊपर सिर्फ खुला आसमान दिखाई दे रहा था, आसपास कैंडल जल रही थी। इधर जो ईशानी होती है वो नज़रों से देखती है, पता नहीं कैसी नज़र थी आज ईशानी की जो ईवा को देख रही थी। जो ईशानी होती है वो अपनी टाई को छोड़ते हुए, वो अपनी टाई को हाथ में करते हुए सीधे उस टाई को निकाल कर फेंक देती है। फिर वो आती है बेड पे और देख रही थी सिर्फ ईवा की तरफ। फिर वो ईवा के थोड़ा सा ऊपर आती है। तो जो ईवा थी वो सिर्फ ईशानी के फेस की तरफ देख रही थी, ईशानी ईवा के फेस की तरफ देख रही थी। जो ईशानी होती है वो आती है ईवा के लिप्स पे। इधर वो ईवा को किस करने लगती है। जो ईवा थी वो ईशानी के नेक पे हाथ रखती है, उसे बहुत तेज वहाँ पे स्क्रैच कर रही थी, क्योंकि जो ईशानी उसे बहुत रफली किस कर रही थी। कभी कभी तो वो उसकी लिप्स पे बाइट भी कर देती थी। जो ईशानी होती है वो ईवा की टंग को सक कर रही थी बहुत प्यार से। इधर ईवा को थोड़ा दर्द तो हो रहा था पर बहुत अच्छा फील हो रहा था ईवा को। ईवा के हाथ ईशानी के नेक पे टाइट और उसके नेल्स के मार्क्स ईशानी के नेक पे बनते जा रहे थे, बट ईशानी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर ईशानी ऊपर से ही ईवा की चेस्ट को प्रेस करने लगती है एक हाथ से, बहुत टाइटली। इधर जो ईवा है उसके मुंह से एक चीख निकलती है। इधर जो ईशानी होती है वो रुक जाती है और कहती है, क्यों हुआ, दर्द हो रहा है क्या। जो ईवा है वो अपना नाम ऐसे रिलाती है। तो ईशानी होती है अगेन किस करने लगती है और अगेन चेस्ट एरिया प्रेस करने लगती है। तो जो ईवा है उसकी बस
मौन की आवाज़ निकल रही थी। उसकी साँसें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जो ईशानी है वो युवा को टर्न करती है अब और उसकी ब्लाउज़ की डोरी को धीरे से खोलती है और फिर वहाँ पे किस करती है। इतना कर कर वो युवा की ब्लाउज़ की स्ट्रिप भी पीछे से हटा देती है। फिर वो अगेन फिर से टर्न करती है युवा को और वो पूरा ब्लाउज़ ही हटा देती है। इधर वो देखती है नीचे की तरफ, वो जल्दी से ब्लैंकेट उठाती है। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है ईवा की तरफ, जाती है उसकी चेस्ट एरिया पर, वहाँ पे सक कर रही थी लाइक अ बेबी। इधर वो एक को प्रेस कर रही थी और दूसरे को सक कर रही थी। इधर जो ईवा है वो ईशानी की कॉलर को पकड़ती है और सीधे करती है ऊपर, उसको अगेन किस करने लगती है। इधर जो ईवा के हाथ होते हैं वो जाते हैं ईशानी की शर्ट की बटन की तरफ। इधर सबसे पहले वो ईशानी का ब्लेज़र हटाती है, जिससे ईशानी की प्रेसिंग रुक गई थी। इधर वो जैसे ब्लेज़र हट जाता है वो ईशानी के शर्ट के बटन खोलने लगती है। इधर जो ईशानी होती है वो ईवा का हाथ हटाती है और खुद करने लगती है, बट जो ईवा थी वो ईशानी का हाथ हटा देती है और खुद ही उसकी बटन्स को खोलने लगती है। इधर वो ईशानी की शर्ट भी निकाल देती है, फेंक देती है। इधर जो ईशानी है वो पूरी तरह से ईवा पे जुट जाती है, उसकी चेस्ट को प्रेस करना और फिर उसकी लिप्स पे किस करना। इधर वो आती है ईवा की नेक पे, उसकी प्रेसिंग बंद नहीं हुई थी। इधर वो उसकी नेक पे किस कर रही थी, किस किया पूरे सक और बाइट कर रही थी। इधर ईवा की आंखों से थोड़े से आंसू निकलती है, पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी आज, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। इधर जो शानी है वो ईवा की साड़ी पूरी तरह से हटा देती है। इधर जो ईवा थी उसको ठंड लग रही थी, क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। ऊपर से ये लोग गार्डन के एरिया में थे। इधर ईवा कहती है ईशानी जी वो ठंड लग रही है। ईशानी कहती है नहीं लगेगी, अब नहीं लगेगी बिल्कुल। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो दोनों हाथों से ईवा को टच कर रही थी। फिर वो अगेन किस करने लगती है, हम वो अपना हाथ ले जा रही थी। इधर वो धीरे से प्रोसेस स्टार्ट करती है। इधर जैसे स्टार्ट होता है ईवा के मुंह से चीख निकलती है थोड़ी सी, ईवा जस्ट चुप रहो थोड़ी सा, आई नो पेन होगा बट अच्छा भी लगेगा, जस्ट चुप। इतना कहकर वो फिर से अगेन प्रोसेस स्टार्ट करने लगती है, बट इस बार उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक हाथ से प्रेसिंग, दूसरे हाथ से प्रोसेस। इधर जो ईवा होती है वो ईशानी के फेस को खींचती है और किस करने लगती है। उसकी चीखें ना निकले इसीलिए ईवा ईशानी को किस कर रही थी। इधर ईशानी का प्रोसेस और फास्ट होता जा रहा था। ईवा की चीखें लिप्स पे किस करने से भी निकल रही थी, इसलिए जो ईशानी होती है वो अब बहुत तेज किस भी करने लगी थी कि ईवा की चीखें ना निकले। इधर लगभग जो ईशानी है वो 30 मिनट तक ये प्रोसेस करती है। ईवा की हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बेडशीट पे जो गुलाब के फूल पड़े थे उनका जूस ही निकल गया था बेडशीट पे। पूरी बेडशीट अब थोड़ी थोड़ी सी रेड रेड हो चुकी थी। गुलाब की पत्तियाँ कम, अब कचरा ज़्यादा लग रही थी। इधर जो ईशानी है वो देखती है ईवा की तरफ और कहती है तुम ठीक हो ना। हाँ मैं ठीक हूँ,
क्या बट कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, इतना क्या कर जो ईशानी होती है वो एक बार देखती है ईवा की तरफ और उसके लिप्स पे थोड़े से अपने लिप्स को रखती है और धीरे से किस करती है। इधर ईशानी का मन नहीं भरा था। इधर वो देखती है ईवा की तरफ और कहती है क्या थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। आई नो तुम्हें पेन हो रहा है बट सिर्फ थोड़ा सा। तो जो ईवा होती वो देख रही थी बस ईशानी की तरफ। उधर वो ईशानी की चेस्ट को थोड़ा सा प्रेस करती है। उधर जो ईशानी होती थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो जाती है ईवा की तरफ और उसे चेस्ट एरिया पे सक करवाती है। लगभग 5 मिनट तक ईवा सक करती है। उधर जो ईशानी थी अब वो ईवा की पोजीशन को सेट करती है और या इट्स टाइम टू सीजर। सो जो ईशानी होती है वो ईवा के साथ सीजर करती है। ईवा की चीखें साथ में ईशानी की भी चीखें निकल रही थी। थोड़ा सा मौन ईशानी भी कर रही थी बट कंफर्टेबल दोनों को फील हो रहा था। अच्छा फील दोनों को हो रहा था। जो ईशानी है वो अचानक ही रुक जाती है और वो देखती है ईवा के फेस की तरफ। जो ईवा उसने आंखें बंद कर रखी होती वो आंखें खोलती और देखती है ईशानी की तरफ और कहती है क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरे ना एक ड्रीम है ईवा। कैसा ड्रीम? और आपको अभी ये ड्रीम आया याद आया है? हाँ मुझे अभी ये ड्रीम याद आया है। वो ना मुझे एक बेबी चाहिए था जैसे लारा अंगद को देने वाली है वो भी मुझे पापा के। ईशानी जी आप ऐसे मोमेंट पे ऐसे कैसे कह सकती हैं? अच्छा ठीक है मैं मानती हूँ इतना जल्दी नहीं हो सकता पर कोई डैडी कहने वाला तो चाहिए ना। ईवा कॉल मी डैडी। मैं आपको डैडी नहीं, ईवा जस्ट कॉल मी डैडी। डैडी को मुझे तो जो ईवा होती है बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी ईशानी को। ईशानी ने जिस मोमेंट पे रोका था ईवा को बहुत गुस्सा आ रही थी बट ईशानी बड़ी प्यार से कहती है ईवा जस्ट कॉल मी अ डैडी। बोलो डैडी। वो प्रेस करती है ईवा की चेस्ट को। इधर जो ईवा होती है वो देख रही थी ईशानी की तरफ और ईवा इस टाइम पे मजबूर थी। ईवा कहती है ईशानी। ईशानी नहीं ईवा कॉल मी डैडी। ईशानी डैडी। इधर जो ईवा होती है वो कहती है ईशानी डैडी। इधर जो ईशानी होती है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है। लगभग 15 मिनट तक इनका ये प्रोसेस चलता है। तो जो ईवा ईशानी दोनों लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इधर वो दोनों लोग लेटते हैं बेड पे और देखते हैं एक दूसरे की तरफ। इधर जो ईवा थी वो हक कर लेती है ईशानी को। इधर जो ईशानी है उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है वैसे मैं जानती हूँ कि मतलब तुम मुझे मिली हो तो मैं लकी हूँ पर तुम भी कम लकी नहीं हो। क्या क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ चलो कुछ नहीं, इतना क्या करो। जो ईशानी होती है वो थोड़ा सा किस करती है ईवा के लिप्स पे और मुस्कुराती है। इधर दूसरी तरफ आश्रम में जो आयशा और खुशबू होते हैं वो एक रूम के बाहर खड़े हुए थे। रूम क्या था बस एक छोटी सी झोपड़ी थी। इधर जो पुरोहित जी होते हैं वो कहते हैं बेटा आयशा और खुशबू हम जानते हैं कि तुम्हें ऐशो आराम में पलने की आदत पड़ गई है पर
अब 2-3 दिन की तकलीफ़ तो तुम सह ही सकते हो, और इसीलिए ये तुम्हारा कक्ष है। चाहो तो मैं तुम्हारा इंतज़ाम किसी होटल में करा सकता हूँ, मेरे पास इतना तो है ही। इधर आयशा कहती है, नहीं पुरोहित जी, हम इसी में रह लेंगे। वैसे भी शुरुआत हमारी यहीं से हुई थी। हमारे दादाजी और यहीं से इन्होंने शुरुआत की थी, और हमें ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, हम इसी में कंफर्टेबल हैं। देखो जो आयशा होती है वो हाथ जोड़ती है, तो जो खुशबू होती है वो देखती है आयशा की तरफ और देखती है फिर पुरोहित जी की तरफ और कहती है, पुरोहित जी, आप एक बच्ची से मिलाने वाले थे जो देख नहीं सकती है। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों से मिलाने वाला था, पर वो छोटी सी बच्ची भी मंदिर में कुछ बच्चियों के साथ भजन कीर्तन कर रही है, तो उसे सुबह तक हो जाएगा आते हुए। ठीक है, तुम लोग शयन कक्ष में विश्राम करो जाकर। इतना जो पुरोहित जी होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो से ही जो आयशा होती है वो दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है कि ज़्यादा कुछ सामान नहीं था। एक अलमीरा थी बस छोटी सी, और एक चारपाई जिसपे बिस्तर लगा हुआ था। इधर जो आयशा होती है वो देखती है खुशबू की तरफ, खुशबू देखती है आयशा की तरफ। इधर आयशा कहती है, एक चारपाई? हाँ मैम, एक चारपाई दी है उन्होंने। उन्हें तो पता होना चाहिए कि इतने की जो खुशबू होती है वो रुक जाती है। इधर जो आयशा होती है देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, तुम चारपाई पे लेट जाना, मैं ज़मीन पे लेट जाऊँगी। मैम आप रहने दीजिए, ज़मीन पे मैं लेट जाऊँगी। वैसे भी आप मेरी बॉस हैं, तो आपको चारपाई पे लेटना चाहिए। नहीं खुशबू, तुम चारपाई पे लेट जाओ, मैं ज़मीन पे लेट जाऊँगी। मैम आपको सर्दी है ऑलरेडी, आपसे सांस भी नहीं ली जा रही, आपकी नाक पकौड़े की तरह फूली हुई है। आप रहने दीजिए, मैं लेट जाऊँगी। आपकी तबीयत खराब हो गई थी तो नहीं। क्या नहीं? मैं ज़मीन पे लेटूँगी, जाओ तुम चारपाई पे लेटो जाकर, और मुझे तुम्हारे साथ नहीं लेटना। देखिए आयशा मैम, मुझे भी आपके पास कोई लेटने का शौक नहीं है। मैं जानती हूँ हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, पर आप मुझे इस तरह से नहीं कह सकती कि मैं आपके साथ लेटने के लिए मरी जा रही। नहीं कह सकती हैं। देखिए वो जो खुशबू होती है वो जाती है, वो सीधे चारपाई पे लेट जाती। वो आयशा से पूछती भी नहीं कि आपको लेटना है कि नहीं। मतलब जो आयशा होती है वो ज़्यादा खुशबू को परेशान नहीं करती। वो सीधे वहीं पे एक चादर पड़ी हुई थी, वो उसे ज़मीन में बिछाती है। पहली बार था कि कोई कपूर ज़मीन पे लेटा हो, पहली बार। इधर जो वो आयशा होती है वो सीधे ज़मीन पे उसी चादर पे लेट जाती है। इधर जो खुशबू है उठ के अपना सिर देखती है आयशा को और कहती है, ये तो सच में लेट गई जाकर। मुझे नहीं पता था कि आयशा मैम सच में लेट जाएंगी। इनकी जगह पे ईशानी मैम होती तो मुझे इस कुटिया से ही बाहर फेंक देती। वो खुद लेटती चारपाई पे। ओह! फिर जो खुशबू होती है वो देख रही थी आयशा की तरफ। इधर आयशा के पास कुछ ओढ़ने के लिए भी नहीं था। सिर्फ एक चादर थी जो आयशा ने बिछा ली थी। इधर जो खुशबू होती है वो उठती है और अपनी जो उसके पास जो ब्लैंकेट था उसे लिए जा रही थी आयशा के पास। इधर जो आयशा थी वो आँखें बंद करके लेटी हुई थी। उसे ठंड लग रही थी। तो जो खुशबू होती है वो जाती है आयशा के पास और उसे ब्लैंकेट उड़ाने लगती है। बट खुशबू मतलब आयशा की आंखें खुल जाती हैं और कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये पकड़ो अपना ब्लैंकेट, मैं ऐसे लेट सकती हूँ। खुशबू कहती है, पर मैम आपको सर्दी है ऑलरेडी, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी सर्दियों में। होने दो, तुम जाओ यहाँ से। इधर जो खुशबू होती है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कहती और वो चली जाती है वहाँ से और लेटती है जाकर चारपाई पे। बट
सच में आयशा को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। जो आयशा होती है उसे नींद नहीं आ रही थी और वो सीधे उठती है। जो उसने चादर बिछाई होती है वो ओढ़ कर जाती है बाहर की तरफ और उधर एक ऑरेंज साड़ी में एक महिला घूम रही थी कह सकते हैं। जब वो जाती है उस औरत के पास और कहती है, क्या मुझे एक चारपाई मिलेगी? जब वो औरत देखती है आयशा की तरफ, वो कहती है, अभी तो उपलब्ध नहीं है बेटा जी, पर हम आपके लिए सुबह तक इंतज़ाम करा देंगे। वैसे भी हमें लगा था कि आप लोग की तो शादी हो गई, तो मुझे लगा कि आप लोग एक ही चारपाई पे लेटेंगे। वो चारपाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। आप चाहें तो आज उसी पे रात गुज़ार सकती हैं। कल हम आपके लिए प्रबंध कर देंगे। द जो आयशा होती है वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और सिर्फ़ नहा में सिर हिला के उसी कुटिया में आ जाती है। तो जो आयशा होती है वो अब क्या करती, फ़र्श थी जो उसे ठंडी-ठंडी लग रही थी। तो जो आयशा होती है वो जो चादर थी वो बीच में डाल देती है। इधर वो लेटती है चारपाई पे, क्योंकि आयशा की तबीयत सर्दी के कारण बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी। इसलिए जो आयशा बीच में चादर डाल देती है जिससे उसकी और खुशबू की बॉडी टच और वो थोड़ा-सा ब्लैंकेट लेकर ओढ़ लेती है। इधर जो खुशबू थी वो तो सो गई थी, उसे नींद बहुत जल्दी आती है। तो जो आयशा है वो गर्माहट पाकर वो भी सो जाती है। दूसरी तरफ जो ईशानी और ईवा थे, वो ठंड से काँप रहे थे। आई मीन खुली जगह पे तुमने जो ये बेड डाला था, अब हवा तो लगेगी ही। इधर जो ईवा होती है उसने ईशानी को बहुत टाइटली हग किया हुआ था। ईशानी ने भी उसे बहुत टाइटली हग किया हुआ था। ईवा कहती है, आपको क्या ज़रूरत थी इतनी ठंड में बाहर बेड डलवाने की? हम चाहते तो रूम में भी ये वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते थे ना। मुझे क्या पता था इतनी ठंड होती है। वैसे क्या ज़रूरत, तुम मेरे पास हो ना तो मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही। इतना क्या करूँ, वो ईवा के लिप्स पे अगेन किस करने लगती है। इधर जो ईवा थी वो थोड़ा सा दूर करती है ईशानी को और कहती है, बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा है मुझे। अब नहीं प्लीज़। मैंने और कहाँ किया कुछ, मैं तो किस कर रही हूँ सिर्फ। चाहो तो हम लोग कार में चल सकते हैं, अभी होटल तो जा नहीं सकते, चलिए कार में। नहीं, अब मुझे यहीं लेटना है आपके पास। इतना जो युवा होती है बहुत टाइटली, जितनी उसके अंदर ताकत थी वो उतनी टाइटली हक करके लेटती है ईशानी को। जो ईशानी वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और ईवा के सिर पे अपना माथा रखती है और कहती है, पता है ईवा, अगर मेरी मोनिका के साथ शादी हो भी जाती फिर भी मैं प्यार का मतलब नहीं समझ पाती, क्योंकि जो फीलिंग तुम्हारे साथ आती है वो किसी और के साथ नहीं। और एक बात पे तुम मुझे हमेशा उस मेरे पे ट्रस्ट कर सकती हो कि मैं किसी और लड़की की तरफ कभी भी नहीं देखूँगी, कभी भी नहीं। हाँ, हमारे बीच गुस्सा हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है, बट ये गलतफ़हमी अपने दिमाग में मत लाना। मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है कि मेरी सुतली मॉम कुछ भी कर सकती है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती और मैं जानती हूँ उस प्रिया को। बट आई एम सॉरी, मैंने ना आपको तमाचा मारा था और वो शाम को ना लात भी मैंने मारी थी। अच्छा जी, आपने लात मारी थी? क्यों? वो मुझे ना ड्रीम में ना आप और प्रिया एक साथ दिखे थे, तभी मुझे गुस्सा आया और मैंने बस मार दी थी। अच्छा, तो इस थप्पड़ का बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा ही वो। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है ईवा जी कि थप्पड़ तो मैं भूल ही गई थी कि आपने मुझे झन्नाटी दार थप्पड़ मारा था। ईशानी कपूर को मारा था आपने थप्पड़, तो उसका रिवेंज तो लेना बनता है। हुँ, तो 21 इतना का जो
ईशानी होती है वो उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगती, बट जो ईवा होती है वो रख देती है उसके फेस पे हाथ और कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे ना, मेरा भी एक ड्रीम है कि मेरा भी एक बेबी हो 4-5 साल बाद जो मुझे मम्मा कहे। अगर आपको करना है तो कॉल मी मम्मा। ईशानी जी, जो ईशानी होती है जैसे ये वर्ड सुनती है वो ईवा की कमर को खींचती है, और जो भाई इन दोनों की बॉडी टच हो रही थी, ईवा की सांस अचानक से बढ़ जाती है। ईशानी कहती है, तो आपको मम्मा सुनना है? हुँ? कि मैं आपको मम्मा कहूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने मुझे डैडी कहा है, बट मैं आपको मम्मा कहूँ, ये नहीं है, और मैं तो लेकर आऊँगी। इतना कि जो ईशानी होती है सीधे रख देती है ईवा के लिप्स पे अपने लिप्स। लगभग 3-4 मिनट तक ब्रेक लेकर वो किस कर रही थी। तो जो ईवा होती है वो थोड़े बहुत देर बाद उससे अलग करती है और कहती है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे अंदर इतनी सी भी एनर्जी नहीं है और पेट भी हो रहा है। अच्छा ठीक है, सो जाते हैं। इतने के फिर जो ईशानी होती है वो एक बार किस करती है उसके फोरहेड पे, और ये लोग थोड़ा सा ब्लैंकेट ऊपर करके अब सो जाते हैं। बाहर बहुत प्यारी सी हवा चल रही थी और इधर ये लोग आराम से सो रहे थे। ब्लैंकेट काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था इन लोगों से। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। हाँ हाँ हाँ, तुम लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो सच्ची बता रही पैर पकड़ के तुम लोगों को धोबी घाट के कपड़ों की तरह धोऊंगी। लाइक हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही सकते हो, और हाँ हाँ हाँ, कमेंट करके जाना प्लीज़, शर्म आ रही है मुझे, और हाइप भी कर ही देना। बस, जल्दी हूँ, बाय।